नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां कभी लाखों लोग रहते थे। चारों ओर भव्य इमारतें थीं, बाजारों में चहल पहल थी, दूर दूर से व्यापारी यहां आते थे और ये शहर अपनी समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब ये पूरा शहर इतिहास के अंधेरों में खो गया। कुछ शहर युद्धों में नष्ट हो गए, कुछ प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ गए और कुछ आज भी रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन खोई हुई सभ्यताओं की भी कहानी है जिन्होंने कभी इस धरती को गौरवान्वित किया था। आज की इस रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे खोए हुए शहरों के बारे में जो कभी दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहरों में गिने जाते हैं, लेकिन समय के साथ इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। धौलावीरा 4500 साल पुराना अद्भुत शहर। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के कच्छ के रण में। आज यहाँ आपको सिर्फ खंडहर दिखाई देंगे, लेकिन 4500 साल पहले यही जगह दुनिया के सबसे विकसित शहरों में एक थी। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग साधारण बस्ती में रहते थे, तब धौलावीरा के लोग सुनियोजित शहरों में रह रहे थे। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, जल निकासी की शानदार व्यवस्था थी और सबसे महत्वपूर्ण विशालकाय जलाशय थे। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद को बचाना जानते थे। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अत्यंत उन्नत तकनीक विकसित कर ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, सूखा बढ़ने लगा, नदियाँ सिकुड़ने लगीं। पानी की कमी ने इस महान शहर को कमजोर कर दिया और आखिरकार लोग इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह बसने लगे। आज धौलावीरा के खंडहर हमें ये याद दिलाते हैं कि हजारों साल पहले भी भारत में अत्यंत उन्नत नगर सभ्यता मौजूद थी। लोथल भारत का प्राचीन सामुद्रिक व्यापारिक नगर। अब बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसने भारत को दुनिया से जोड़ा, लोथल। ये नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन इतिहास में इसका महत्व बहुत बड़ा है। लगभग 4000 वर्ष पहले ये शहर समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड्स में से एक मौजूद था, यानी यहाँ जहाज आते जाते थे। कल्पना कीजिए, जब आधुनिक बंदरगाहों का अस्तित्व भी नहीं था, तब लोथल के व्यापारी समुद्र के रास्ते दूर देशों तक व्यापार कर रहे थे। यहाँ से मनके, आभूषण और कई प्रकार के सामान विदेशों तक भेजे जाते थे। लेकिन प्रकृति ने करवट ली, नदी का मार्ग बदल गया, समुद्री गतिविधियां प्रभावित हुई, व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और एक समय ऐसा आया जब ये समृद्ध नगर इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। आज लोथल के अवशेष बताते हैं कि भारत हजारों साल पहले भी विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आइए बात करते हैं द्वारिका, समुद्र में समाई श्री कृष्ण की नगरी। अब हम पहुंचते हैं भारत के सबसे चर्चित रहस्यों में एक, द्वारिका। एक ऐसा नाम जो इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों का एक साथ जोड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यही भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक भव्य नगरी बसाई थी। यही नगरी सोने, चांदी और भव्य महलों से सुसज्जित थी। लेकिन श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कथाओं के अनुसार पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोगों ने इसे केवल एक धार्मिक कथा माना, लेकिन फिर समुद्र के भीतर खोजों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। समुद्र तल पर कई संरचनाओं और पत्थर निर्मित अवशेषों के मिलने की खबरें सामने आईं। क्या ये वास्तव में प्राचीन द्वारका के अवशेष हैं या फिर केवल सहयोग? इस प्रश्न का उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तय है, द्वारिका भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में एक बनी हुई है। हम्पी, वह शहर जो सोने की तरह चमकता था,
अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। एक ऐसा समय था जब हम्पी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि यहाँ के बाजारों में हीरे और कीमती रत्न खुलेआम बिकते थे। महल, मंदिर और विशाल बाजार इसकी पहचान थे। शहर इतना समृद्ध था कि विदेशी यात्री इसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े नगरों से करते थे। लेकिन 1565 का वर्ष सब कुछ बदल गया। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम्पी को लूटा गया, महलों को नष्ट किया गया, बाजार उजाड़ दिए गए और देखते ही देखते दुनिया का एक महान नगर खंडहरों में बदल गया। आज भी जब कोई हम्पी के अवशेषों को देखता है तो ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि कभी यहाँ इतना भव्य और समृद्ध शहर हुआ करता था। नालंदा, ज्ञान का खोया हुआ शहर। अब हमारी सूची का अंतिम लेकिन सबसे प्रेरणादायक शहर नालंदा। आज ये खंडरों का समूह दिखाई देता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया के विद्वान यहाँ आने का सपना देखते थे। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, यह ज्ञान का बौद्धिक केंद्र था। चीन, कोरिया और तिब्बत और अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। सबसे प्रसिद्ध थी इसकी विशाल पुस्तकालय। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं, लेकिन 12वीं शताब्दी में हुए आक्रमणों के दौरान इस महान संस्थान को भारी नुकसान पहुंचा। पुस्तकालय को आग लगा दी गई। लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है इतनी पुस्तकों के कारण आग लंबे समय तक जलती रही। धीरे धीरे नालंदा वीरान हो गया। ज्ञान का वह महान नगर इतिहास में खो गया, लेकिन आज भी इस खंडहर भारत की बौद्धिक शक्ति और गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 खोए हुए शहर: धौलावीरा, लोथर, द्वारिका, हम्पी और नालंदा। इनमें से कुछ शहर प्राकृतिक आपदाओं के कारण खो गए, कुछ युद्धों में उजड़ गए और कुछ आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन एक बात इन सभी में समान है, ये हमें बताते हैं कि भारत का इतिहास कितना विशाल, समृद्ध और अद्भुत रहा। कौन सा खोया हुआ शहर आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा? क्या आप समुद्र में समाई द्वारका की कहानी पर विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे रहस्यमय, ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।